नाज़रीन किराम, भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जंगी मशकों का ऐलान किया। भारतीय फजाइया, भारतीय फौज, भारतीय बहरिया, इन ट्राई सर्विसेज की जो तबाहकुन मशकें हैं, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज था। इस वक्त जितने इंडिकेटर्स हैं वो इस जानिब एक क्लियर और वाज़े इशारा हमें दे रहे हैं कि भारत ने एक 3 फ्रंट वॉर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करनी है। तो बिलाखिर भारत अपनी अफवाज को पाकिस्तान के करीब ले ही आया है। हिस्ट्री में मेरे ख्याल से 30-40 साल बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया की एयरफोर्स, इंडिया की आर्मी, इंडिया की जो मिलिट्री है और नेवी है, तीनों मिलके ड्रिल कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस वक्त कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। आपने कराची को उड़ाना है, यानी कि कराची इनका टारगेट नंबर 1 है। ये मुकम्मल तौर पर एक प्लान के तहत सारा काम हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी राजनाथ सिंह ने इस तरह की मीटिंग्स की थी, हर फौज के साथ हर जगह पर गए, पाकिस्तानी बॉर्डर्स का उन्होंने जायजा लिया और अब भी वो पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर आ रहे हैं। ये फिर अटैक्स होंगी, फिर सीज फायर टूटेगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे एंड अगेन वी विल गो एंड तो ये चलेगा सिलसिला। इंडिया एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान ऑलरेडी डैमेज्ड है। पाकिस्तान का एक और डैमेज का मतलब पाकिस्तान एंड ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान एक डैमेज कंट्री है। ये हमारा दुश्मन अब आस्ते आस्ते आ रहा है, खिल के आ रहा है। ये हमें कहना कि ये मसला हल हो जाएगा, एक पक्का दुश्मन हमारे बॉर्डर पे आके आस्ते आस्ते खड़ा हो गया है और इसने हमारे साथ कमाल की खेल खेली। ये टीटीपी तो एक डाइवर्शन है। ये पानी का मसला जी, टेरिटरी का मसला, आर्म्स का मसला, स्मगलिंग का मसला और जिस किस्म के उन्होंने हमारे पे बमबारी की है जी, ये सब What does it show? पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे, ना के बॉर्डर पे जाके जंगे लड़े। हमें जंगे नहीं चाहिए, हमें खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें खाने के लिए सामान चाहिए, चीजें चाहिए। अगर हमने दुनिया में अपनी हैसियत को, अहमियत को बरकरार रखना है तो सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि चैलेंज है वो इकॉनमी के महाज के ऊपर है। देखें, खित्ते में इंडिया जो है उसकी जो इकॉनमी है वो 4 ट्रिलियन से ऊपर है। दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, जापान को पीछे छोड़ के। 2028 तक उनका टारगेट है कि 10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। मुझे ये इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो मुल्ला याकूब जो है, जो वज़ीर दिफा हैं, जिनसे मुज़ाकरात हुए हैं अभी हाल ही में, उनकी ज़बान में भी लबो लहजा वही है जो भारत का लबो लहजा होता है। वो भारत को डिफेंड कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात जो हैं उनसे बहुत अच्छे हैं और हम इन्हें मज़ीद मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। यानी उनकी इस गुफ्तगू में कहीं पाकिस्तान से ताल्लुकात की नौइयत या अच्छा होने के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो ये कह रहे हैं, अगर आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है, कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर रहें। ये वो मुल्क है जिनकी खातिर हमने 40 बरस की मेहमानदारी को तो आप जहन्नम में फेंक दें, एक तरफ फेंक दें। इन्होंने जो जहाद लड़ा सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, अगर उसमें हमारी फ़ौज, हमारी ISI, हमारी अवाम, हमारे वसाइल का दखल ना होता तो ये जंग कैसे वो जीतते। मैं ये सवाल छोड़ता हूँ पूरी अफगान कौम के लिए कि अपने गिरेबानों में झांकें और इस सवाल का जवाब ढूंढें। ISPR की जानिब से जो तस्दीक की गई है उसने भी इस पर मोहर लगा दी है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और कौम को अलर्ट रहने का कहा गया है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाना जो है वो मत भूलिएगा। जनाब, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 बड़े महाज जो हैं वो इस वक्त खोल दिए हैं। एक तो उसने वेस्टर्न बॉर्डर जो है पाकिस्तान का मगरबी सरहद, वहां पर अपनी फजाई हदूद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। कल रात को यह नोटम जारी होता है इंडिया की जानिब से और राजनाथ सिंह ने जो लुंगेवाला का इलाका है जहां पर रहीम यार खान की सरहद पाकिस्तान के साथ मिलती है और वहां पर जो है इंडिया के तीनों अफवाज का इन्होंने इजलास रद्द किया, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियों का जायजा लिया और भारत कब अटैक करेगा, कब नहीं अटैक करेगा, मुकम्मल तमाम फौजें उन्होंने बुलाई हुई थी। वहां पर उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास होता है
और अटैक करने की मुकम्मल एक तैयारी जो है इन्होंने बनाई। और फिर इन्होंने अपने नेवल ऑफिसर्स के साथ भी खिताब किया, उनके साथ भी मीटिंग की उससे पहले, और उनको कहा गया कि आपको ऑपरेशन सिंदूर में मौका नहीं मिला तो लिहाजा आपको इस ऑपरेशन के अंदर मौका दिया जाएगा और आपने कराची को उड़ाना है, यानी कि कराची इनका टारगेट नंबर 1 है। और फिर एक नोटम जारी होता है इंडिया की जानिब से कि 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, यानी कि अगले 11 दिन तक जो है वो इंडिया अपनी फिजाई हदूद बंद करने जा रहा है, जमीनी रास्ते बंद करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ उनकी वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वहां पर। और ये जो वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रहा है जिसमें इनकी तीनों अफवाज होंगी, नेवल फोर्सेस इनकी होंगी, इनकी फजाइया होगी और उनकी बरी फौज होगी, ये तीनों मिलकर फुल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और इसमें जो है वो प्लान किया जा रहा है कि तीनों फौजें इकट्ठे पाकिस्तान पर अटैक करेंगी। ये मुकम्मल तौर पर एक प्लान के तहत सारा काम हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी राजनाथ सिंह ने इस तरह की मीटिंग्स की थी, हर फौज के साथ हर जगह पर गए, पाकिस्तानी बॉर्डर्स का उन्होंने जायजा लिया। और अब भी वो पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर आ रहे हैं, लुंगे वाला आए, और उसके अलावा जो बेसल मीर के इलाके हैं जहां पर पंजाब और सिंध की सरहद मिलती है, वहां पर आकर भी उन्होंने अपनी फौजों के साथ खिताब किया। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं ये सर कुरीक के इलाके में, और ये सर कुरीक का इलाका वैसे ही इलाका है, वैसे ही जो है वो हसास तरीन है जैसे हमारा सियाचिन का बॉर्डर है कि वहां पर पाकिस्तान और इंडिया का इख्तलाफ है, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया का इख्तलाफ है, तो सर कुरीक पर भी इंडिया और पाकिस्तान का इख्तलाफ है। और वहां पर ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, फुल स्केल जंगी तैयारियां ये अरूज पर पहुंची हैं भारत की। तो अब इस सारी सिचुएशन में राजनाथ सिंह ने पहले भी कहा था कि सर कुरीक में पाकिस्तान अपनी हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहा है और सर कराची का इलाका सर कुरीक से होकर गुजरता है, तो कराची इन्होंने टारगेट नंबर 1 पर रखा हुआ है और अब की बार भारतीय बहरिया ओपनिंग करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों 28 अक्टूबर से लेके या 29 अक्टूबर से लेके पाकिस्तान सीमा के पास भारत जो है वो युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। और ये युद्ध अभ्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान जो है वो ये शंका पैदा कर रहा है कि भारत हम पे अटैक कर सकता है, वही अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के नाक में दम करके रखा है। और उस टाइम पे ऐसा युद्ध अभ्यास होना और ये युद्ध अभ्यास जो है वो आर्मी का और नेवी और एयरफोर्स तीनों का एक साथ होना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हड़कंप मचाए हुए है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत हम पे एक बार फिर से ऑपरेशन 2.0 कर सकता है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में जैसा कि आपने देखा कैसे पाकिस्तान की पिटाई हुई, पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी जो संगठन है जिनका कि जिस मस्जिद में वो जाकर जो है वो लोगों को भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को उड़ाया गया, पाकिस्तान के एयरबेस तक को उड़ाया गया। और उसके बाद अब पाकिस्तान को इसी बात का डर है कि अगला अगर भारत अटैक करता है तो फिर बहुत बड़ा अटैक होगा, क्योंकि अब की बार इस अटैक में जो इंडियन नेवी है वो भी इसमें मौजूद रहेगी, क्योंकि इंडियन नेवी के सामने पाकिस्तान की नेवी कहीं पे भी नहीं टिकती। हालांकि एयरफोर्स और अगर हम आर्मी की देखें वहाँ भी पाकिस्तान का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी एयरफोर्स में थोड़ी बहुत काबिलियत उनकी है। लेकिन जब नेवी की बारी आएगी, और आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जब नेवी के ऊपर दिवाली मनाने गए हुए थे, तब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आपको जो है वो हम लोगों ने मौका नहीं दिया, लेकिन आप तैयार रहिए, ऑपरेशन 2.0 जब भी होगा तब जो है वो आर्मी को ज़रूर मौका दिया जाएगा। यानी कि अब की बार जो बारी है वो नेवी की है, और नेवी जो है वो पाकिस्तान के कराची जो बंदरगाह है या फिर और भी जो बंदरगाह है उसको उड़ाने की पूरी तरीके से क्षमता रखती है, और पाकिस्तान का हर कोना जो है वो हमारे नेवी के निशाने पे रहेगा। और यही चीज़ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डर, इसी बात का डर लग रहा है कि भारत अगर अटैक कर देगा तो फिर हमारा क्या हाल होगा। दोस्तों जैसे कि आपने एक वीडियो में देखा कि पाकिस्तान को इसी बात का डर है कि 3 फ्रंट वॉर जो है वो भारत ने खोल दिए। एक तो भारत पाकिस्तान की सीमा के पास जो कुछ हो रहा है उससे पाकिस्तान भड़कंप है, दूसरी तरफ तालिबान के साथ, और तीसरी तरफ घर में जो BLA कर रही है, TTP पाकिस्तान कर रही है, उससे उनको डर है। तो कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान में इस युद्ध अभ्यास को लेकर काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा है। और ये युद्ध अभ्यास जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों सेना एक साथ जो है वो पाकिस्तानी सीमा के करीब जो है वो ये युद्ध अभ्यास कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारत ये साफ करना चाहता है कि पाकिस्तान को हम अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इसी बात का डर है कि अगर भारत अटैक कर देता है तो हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो हमारी जम की पिटाई हुई ही है। अगली बार भारत अटैक करता है तो फिर हम इसका क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों बस आज की इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।